हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। जानते ही होंगे आप लोगों ने, जैसे मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा उसमें मैंने पूरा रोड मैप एक्सप्लेन किया था। उस रोड मैप के अकॉर्डिंग मैं फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का लेके आने वाली हूँ, दैट इज़ फ्रॉम द स्टडी ऑफ फोर कंपाउंड्स HCl। और HCl चैप्टर जो है इट कंटेन्स द मैक्सिमम वेटेज इन द बोर्ड एग्जाम। 4 कंपाउंड्स का जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री इंक्लूड करके आपका मैं कराने वाली हूँ 40 नंबर पक्के। तो चलो आओ मेरे साथ स्टार्ट करते हैं HCl का चैप्टर। तो पहले मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट टॉपिक्स यू हैव टू कवर इन द चैप्टर। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। Number 1 is preparation of HCl gas from NaCl. That is a laboratory preparation. उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम लेंगे रिएक्टेंट्स, हम लोग लेंगे प्रोडक्ट्स, conditions, equations, diagram और the setting of apparatus। यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता ही है। Then we will go to the procedure। Observation, precaution, method of collection of gas and identification। राइट, प्लीज पहले आप ये चीजें नोट कर लीजिए, फिर मैं सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक इज एक्सपेरिमेंट टू शो द experiment to show the density of HCl gas heavier than air। Third is fountain experiment। In which we will discuss about the solubility of HCl। In this we are covering setting of apparatus, procedure, observation and inference। Now we'll come to the fourth topic, that is method of preparation of HCl acid। पहले हमने बनाई गैस, अब हम बनाएंगे एसिड by dissolving the gas in water। उसमें हमारा कौन सा अरेंजमेंट यूज होगा, we will use a special arrangement। Then we will study about the mechanism
by which back suction is avoided. So इस साल का बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि पिछले साल के बोर्ड के पेपर में आया था अमोनिया. Then we will come to the fifth topic, which is the reaction with ammonia. In sixth, we will study about the acidic properties. Here will reaction with metals, reaction with oxides, hydroxides, carbonates, bicarbonates, then sulfides and sulfides. Now we'll come to the last topic, that is precipitation reaction. Precipitation reactions with silver nitrate, solution and lead nitrate solution. तो नाउ पहले मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं. वी विल कवर इन दिस वीडियो, राइट. नाउ विल स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन. नाउ तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ HCl. तो अदर नेम ऑफ HCl इज म्यूरियाटिक एसिड. ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट. देन हियर कम्स अकरेंस. तो HCl occurs in free state. इन कहाँ पे पाई जाती है? We will get it in a volcanic gas. हमारे पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस, इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ mammals, right? Now we will see how HCl gas looks. It is colorless and it is acidic in nature. Yes, write a note. अब यहाँ पे क्या आता है कि अगर मुझे डायरेक्टली टेस्ट करना है HCl गैस को लिटमस पेपर पे, क्या होगा? क्या लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि गैस जो है वो मॉइस्ट में नहीं होती है और लिटमस पेपर पे कोई भी चीज का कलर तब चेंज होगा जब वो मॉइस्ट होगा. तो राइट डाउन द पॉइंट. इफ वी डायरेक्टली टेस्ट HCl gas on litmus paper, it will not show acidic character.
द एसिडिक कैरेक्टर हमारे को नहीं दिखाएगा। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं नोट्स के अंदर चैप्टर में जो जो टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे साथ के साथ लिखवाती जाऊंगी, प्लीज उसे लिखना मत भूलिएगा। दैट क्वेश्चंस डेफिनेटली विल कम इन द बोर्ड एग्जाम। नंबर 1, एंड दिस इज द पेटेंट क्वेश्चन विच द बोर्ड आस्क, मोस्टली बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो HCl is a polar covalent compound, GR। जहां पे भी मैं वीडियो में GR लिखूंगी ब्लैक बोर्ड पे, इट मीन्स गिव रीजन, राइट? तो हमें पता होगा वन साइडेड लव स्टोरी तो सब लोगों ने सुनी होगी, राइट? यहाँ पर क्या है, HCl और Cl। HCl को हम ब्रेक करेंगे तो एक हाइड्रोजन आएगा और एक क्लोरीन आएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन की लव स्टोरी जानते हैं। तो हाइड्रोजन जो है कम प्यार करता है क्योंकि लड़के ऑब्वियसली अपना इमोशंस को शो नहीं करते हैं, बट यहाँ पर क्या है, क्लोरीन जो है बहुत ज़्यादा प्यार करता है। क्लोरीन यहाँ पे एक लड़की है, तो वो सारा प्यार क्या कर रही है, लड़के से ले रही है। तो जो यहाँ पर क्लोरीन है, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, सारा प्यार अपनी तरफ लड़के से ले रही है। बट लड़का क्या है, बेकार, एक नंबर का बेकार है, कोई इमोशंस नहीं है उसके, वो सिर्फ दिखा रहा है, राइट? तो यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है क्योंकि लड़की बहुत मदद कर रही है, बहुत इमोशंस दिखा रही है उसको, बट लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए क्या है, लड़के क्या होते हैं, एंड में आके निठाले बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बच रहा है, सारा क्लोरीन अपने पास लेके चला गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, राइट? तो मेरे साथ अब एक्सप्लेनेशन लिखिए। अब आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ गया होगा कि सिर्फ लड़की ही ज़्यादा काम करती है, लड़के नहीं करते हैं। लड़के के बिना लड़कों का कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, attract the shared pair of electrons towards itself due to unequal distribution of due to unequal distribution of electrons। क्लियर है? तो इसीलिए क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसने सारे इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं उसको, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। आई होप सबको समझ आया होगा, वन साइडेड लव स्टोरी, राइट? ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, unequal distribution of shared pair of electron, chlorine acquires partial negative charge and hydrogen acquires partial positive charge। तो HCl और इसका हमें कैसे दिखेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट? और हमारे पास Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज लेबोरेटरी ट्रैप ऑफ HCl गैस।
सबसे पहले यहाँ पर आएगा हमने कौन कौन से रिएक्टेंट्स यूज किए हैं। क्लियर? जैसे मैंने आपको लिखवाया था कौन कौन से हमने रिएक्टेंट्स यूज किए हैं। तो रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं? NaCl, कॉन्क H2SO4। यहाँ पर बोर्ड में बहुत बच्चे क्या करते हैं, कॉन्क नहीं वर्ड यूज करते हैं। अगर कॉन्क वर्ड नहीं यूज किया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाई NaCl इज यूज्ड। क्यों यूज किया है? बिकॉज इट इज cheap and easily available. Then here comes next question, why H2SO4 is used? Because जैसे मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, जैसे मैं आंसर्स वे में लिख रही हूँ, डिट्टो आपको वैसे के वैसे ही लर्न करने हैं और अपने पेपर्स में लिखने हैं, राइट? बिकॉज इट इज नॉन वॉलेटाइल एंड हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। Hence displaces the volatile HCl from salt sodium chloride। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि NaCl हमने क्यों यूज किया? क्योंकि वो चीप और इजीली अवेलेबल है। सेकेंडली हमने क्यों यूज किया कि H2SO4 हमने क्यों यूज किया? क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सबसे ज़्यादा है, और वो इजीली क्या करेगा? वॉलेटाइल HCl को रिप्लेस कर देगा NaCl से, इसलिए हमने H2SO4 यूज किया है। क्लियर? अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमने HNO3 क्यों नहीं यूज किया है? Why HNO3 not used? So it is, reason is because it is volatile and may volatilize out along with hydrogen chloride। क्लियर? और ये भी है कि HNO3 क्या है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो खुद भी क्या हो जाएगा? वो वॉलेटाइल हो जाएगा, वॉलेटाइलाइज हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट वी विल कम टू द केमिकल रिएक्शन। Next we will come to the chemical reaction. It is NaCl plus H2SO4. Now we have to write the temperature, which is less than 200 degrees Celsius. Clear? And it will give you NaHSO4 plus HCl, which is a acid salt। बहुत बच्चे यहाँ पे करते हैं गलती, एसिडिक्स लिखते हैं, दैट इज रॉन्ग। इट इज एसिड सॉल्ट बिकॉज इट इज हैविंग अ H इन इट। क्लियर? नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि हमने टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लिया है? टेम्परेचर शुड मेंटेन लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। GR, यहाँ पे GR मतलब गिव रीजन। तो इट इज
अगर हम 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर लेंगे तो नॉर्मल सॉल्ट Na2SO4 फॉर्म्स। अब वो क्या करते हैं ना, एक हार्ड क्रस्ट बना लेते हैं और जो कि मेरे ग्लास एपरेटस पे जाके चिपक जाता है। तो नॉर्मल सॉल्ट Na2SO4 फॉर्म्स अ हार्ड क्रस्ट to the glass and is difficult to remove and reaction will stop. तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग को पता है कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे को कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, हमें ज़्यादा पैसे में, आजकल की दुनिया में क्या है, पैसा कम हो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर अगर नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूल क्या हो गया, फ्यूल इज वेस्टेड, फ्यूल भी वेस्ट हुआ और ग्लास एपरेटस क्या हो जाएगा, इट मे टेंड टू ब्रेक। द ग्लास एपरेटस may tend to crack due to high temperature. क्लियर? तो मेंटेन क्यों किया है, क्योंकि ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा, वो हार्ड क्रस्ट है। अब वो हमारे को क्या है, डिफिकल्ट टू रिमूव है, वो मेरी क्या होगी, सारी एपरेटस पे आके लग जाएगी और रिएक्शन हमारी आगे नहीं होगी। और रिएक्शन नहीं होगी तो मेरा जितना पैसा गया वो खराब, फ्यूल वेस्ट हुआ, ग्लास एपरेटस टूट भी सकता है ड्यू टू अ हाई टेम्परेचर। मैं अब बनाने जा रही हूँ एपरेटस जिसमें हम पूरा एक्स लेबोरेटरी प्रिपरेशन करने वाले हैं। यहाँ पे एपरेटस आपको पेपर में क्या होता है कि आपको गिवन रहेगा और उसमें से मिसिंग रहेगा, राइट? तो वो आपको लेबल करने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, आप मेरे साथ बनाते रहिए। तो ये है हमारा एपरेटस, इसके अंदर थीस्टल फनल से हम क्या डाल रहे हैं, कॉन्क H2SO4, राइट? तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक हमने ग्लास फ्लास्क लिया है, उसके अंदर हमने HCl डाला है और ऊपर से थीस्टल फनल से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या कर रहे हैं, कॉन्क H2SO4 डाल रहे हैं। और कॉन्क H2SO4 से जो हमारी गैस है
HCl गैस वो इवॉल्व होके यहाँ पे चल रही है। यहाँ पर कॉन्क H2SO4 में इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर कॉन्क H2SO4 ड्राइंग एजेंट का काम कर रहा है। हियर इट इज एक्टिंग लाइक अ ड्राइंग एजेंट टू रिमूव मॉइस्चर। यहाँ पर वो रिएक्ट नहीं करेगा और फिर जो ड्राई HCl गैस है वी विल कलेक्ट इन दिस जार, ग्लास जार। क्लियर? यहाँ पे आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा एपरेटस आप समझ चुके हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, और हमने क्या क्या रिएक्शंस यूज करने हैं और हमने क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है इसके लिए, राइट? नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू। नाउ यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है प्यूरिफिकेशन। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? वी यूज अ ड्राइंग एजेंट, जो मैंने आपको बताया था जहाँ पे कलेक्ट हो रही थी ड्राइंग एजेंट H2SO4, कॉन्क H2SO4 सॉरी। जैसे अभी मैं गलती की हूँ तो बाकी लोग नहीं कीजिएगा क्योंकि मार्क्स जा सकते हैं। कॉन्क H2SO4 should only remove moisture content of gas, right? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है वाई वी कांट यूज। हमने तो ड्राइंग एजेंट तो आपको पता है और भी हैं लाइक CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम पेंटाऑक्साइड, तो हमने वो चीज़ें क्यों नहीं यूज़ की हैं? वाई वी कांट यूज CaO। द नेम ऑफ CaO इज quicklime. As a drying agent gives आंसर इज क्योंकि HCl के साथ जो अदर रिएजेंट्स हैं इट विल सिंस दे react with HCl forming the रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स, वो अपने ही रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स बना लेंगे, क्लोराइड्स बना लेंगे, इसलिए हम उनको यूज नहीं करते। लाइक एग्जांपल हम लेते हैं, लाइक CaO अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल गिव यू CaCl2 प्लस H2O, या पोटेशियम पेंटॉक्साइड हमारा रिएक्ट करता है HCl के साथ तो क्या देता है? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम है प्लस 3HPO3। इट इज मेटा फॉस्फोरिक एसिड। मैं इरेज करती हूँ नीचे का। इट इज फॉस्फोरस oxychloride and this is meta phosphoric acid। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। तो अभी मैंने आपको एपरेटस दिखाया, राइट? और किसी को भी कोई डाउट रहेगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा इसी के आगे हमारा प्रोसीजर।
तो प्रोसीजर में हमने रिएक्टेंट्स क्या हैं? द रिएक्टेंट्स दैट इज NaCl and conc H2SO4 are initially slowly heated. स्लोली हम उसको हीट करेंगे, राइट? देन आएगा मेरा ऑब्जर्वेशन। तो जो हमने HCl गैस है, HCl गैस obtained in round bottom flask X passes through the delivery tube, and then it will bubbles through drying agent. यहाँ पे हमने क्या ड्राइंग एजेंट लिया था? प्लीज राइट इट इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। तो मुझे समझेगा कि आप लोग मेरा वीडियो को बहुत कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं। तो कौन सा ड्राइंग एजेंट यूज किया था हमने यहाँ पे? conc H2SO4, और वहाँ in a washer bottle and the dry gas is collected in the gas jar. क्लियर है? यहाँ तक को तो किसी को डाउट नहीं है कि हमारा प्रोसीजर क्या और ऑब्जर्वेशन क्या है। प्रोसीजर में हमने क्या किया? रिएक्टेंट्स जो थे हमारे NaCl और conc H2SO4 उसको स्लोली हमने हीट किया। देन ऑब्जर्वेशन पे आए। ऑब्जर्वेशन में क्या था कि जो HCl गैस था वो हमने क्या किया? ऑब्टेन इन राउंड बॉटम फ्लास्क X में आई थी, और वो हमने कहाँ पे पास कराई? पासेस थ्रू द डिलीवरी ट्यूब, और वहाँ पे बबल आउट होगी। किसके अंदर बबल हमने किसमें किया? ड्राइंग एजेंट conc H2SO4 में, वॉशर बॉटल में, जहाँ पर वो क्या है? सिर्फ रिमूव करेगा मॉइस्चर को। एंड द ड्राई गैस इज कलेक्टेड इन द गैस जार। तो अब हम नेक्स्ट में करेंगे कि हमें गैस जार को कलेक्ट कैसे करना है। देन द मेथड ऑफ कलेक्शन। देन यहाँ पर 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो पूरा इसी पे बेस्ड रहता है कि यहाँ पे अपने कौन सा ड्राइंग एजेंट यूज़ किया, कौन से रिएक्टेंट्स थे, 1 नंबर उसका रिएक्शन का रहेगा। देन उसने हमने कौन सा ड्राइंग एजेंट हमने यूज़ नहीं किया, क्विकलाइम एंड पोटेशियम पेंटाक्लोराइड, वो भी क्यों यूज़ नहीं किया हमें ये बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें पूछेंगे मेथड ऑफ कलेक्शन, कि हम HCl गैस को कलेक्ट कैसे करते हैं। मेथड ऑफ नाउ जो ड्राई HCl गैस है is collected by upward displacement कैसे कलेक्ट किया है? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से। क्यों? क्योंकि वो हेवियर देन एयर है। इट इज heavier than air. Then it is highly soluble है, in water, hence not collected over water.
यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट है, प्लीज राइट द क्वेश्चन क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स. आई विल एक्सप्लेन यू वट एवर योर क्वेरी विल बी. सो अगर लाइक करना मत भूलना मेरी वीडियो को. अगर पसंद आ रही है प्लीज लाइक का बटन साथ साथ दबाते रहिएगा. देन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है HCl गैस. क्वेश्चन है यहाँ पे, HCl गैस is collected by upward displacement of air. Give reason. Clear? तो यहाँ पे जो मैं वो स्पेसिफिकेशन दे रही हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर के अंदर, बिकॉज इट इज कितने टाइम्स हेवियर है वो लिखना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इट इज 1.28 टाइम्स heavier than air. The next question it is HCl gas not collected over water. ये भी एक गिव रीजन है. क्यों? क्योंकि इट इज highly soluble in water. और अब जो मैं लाइन लिख पा रही हूँ दैट इज द कंपल्सरी, जो आपको बोर्ड में लिखनी है, उसके बिना आपको नंबर नहीं मिलेंगे. दैट इज 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर dissolves about 452 volume of HCl at ordinary temperature. This is very important. This is very important. Clear? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं रहेगा. और जिसी को भी आंसर कैसे फ्रेम करना है, किसी को भी कोई डाउट है, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. आई विल गिव यू द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर ऑल्सो. The next is identification. How will you identify? हम क्या करेंगे, एक ग्लास रॉड लेंगे, उसको हम डिप करेंगे अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर और HCl गैस के पास लाएंगे, तो आपको क्या दिखेगा, NH4Cl के डेंस फ्यूम. अगर वो दिखे तो इट मीन्स इट इज द HCl गैस. A glass rod dipped in ammonia. अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3. is brought near the mouth of glass jar. Why? Glass नहीं, it is gas jar which contains HCl gas. Gas jar. Why? If gas jar is full of HCl gas, then dense white fume ऑफ किसके निकलेंगे, अमोनियम क्लोराइड. दैट इज NH4
HCl are formed. यहाँ तक कोई डाउट नहीं, तो मतलब हमारा रिएक्शन क्या रहेगा, NH3 प्लस HCl gives NH4Cl। कोई डाउट नहीं। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है, प्लीज राइट द क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl गैस। तो सबसे पहले इट इज कलरलेस, pungent, choking odor, sour in taste, it is non-poisonous, HCl gas is 1.28 टाइम्स, ये अभी हमने लास्ट में किया था, अभी लास्ट स्लाइड में 1.8 टाइम्स हेवियर देन एयर। देन इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। प्लीज़ जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। और यहाँ से सिर्फ यही लाइन और ये क्वेश्चन आता है, और इसमें से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। The next is, here is the question, HCl gas fumes in moist air, give reason। तो आंसर क्या है, ड्यू टू इट्स हाई सॉल्युबिलिटी, क्योंकि वो 1 वॉल्यूम में कितना वो डिसॉल्व करता है वाटर, 452 वॉल्यूम्स। ड्यू टू इट्स हाई सॉल्युबिलिटी, HCl गैस फ्यूम्स इन मॉइस्चर। क्लियर है? इस वीडियो में आपको, इस चैनल पे आपको सबसे अच्छे नोट्स मिलने वाले हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंस्टाग्राम पेज को रेगुलरली फॉलो करते रहें, ताकि उसमें मैं जो शॉर्ट ट्रिक्स डालने वाली हूँ शॉर्ट्स में, तो वो आपकी कभी मिस ना हो। तो नेक्स्ट हम करते हैं एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट से पक्का ही क्वेश्चन आता ही है, या तो एम पूछेंगे। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, its aim is to show HCl gas is heavier than air, तो इसका apparatus मैं बना रही हूँ। We are putting a candle, ignited candle, and this is the empty jar, and one gas jar which is full of dry HCl gas is above it। तो एम्प्टी गैस जार हमने नीचे रखा है, जिसके अंदर हमने क्या प्लेस की है,
बर्निंग कैंडल एंड ड्राई HCl गैस हमने ऊपर उसका जार ऊपर रखा है, और उसमें क्या होगा, ड्राई HCl गैस हमें पता है 1.28 टाइम्स हेवियर देन एयर है, तो वो क्या हो जाएगी, नीचे जाके एयर को डिस्प्लेस कर देगी और नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी। जैसे ही सेटल डाउन हो जाएगी मेरी कैंडल क्या होगी, बुझ जाएगी, इट्स ब्लो ऑफ। क्लियर है? नाउ प्रोसीजर, अभी जो मैंने अपरेटस बनाया था उसका प्रोसीजर कर रहे हैं कि HCl गैस फ्रॉम ड्राई गैस जार इज pour into the lower jar containing the burning candle. Now here comes the observation. ऑब्जर्वेशन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या होगा ऑब्जर्वेशन, कि हमारा जो फ्लेम है इट विल एक्सटिंग्विश्ड, फ्लेम इज extinguished. Why? Because HCl being heavier than air, it displaces air from lower jar containing burning candle. और यहीं पे हम ट्विस्ट लेकर आते हैं कि हमें मैंने क्या किया, लोअर जार में बर्निंग कैंडल की जगह मैंने क्या रख दिया, लिटमस पेपर। द क्वेश्चन कैन कम इन द एग्जाम लाइक दैट ऑल्सो, कि अगर मैंने बर्निंग जार में जो हमारा जार था एम्प्टी जार, उसके अंदर बर्निंग कैंडल थी, उसकी जगह मैंने क्या रख दिया, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रख दिया। तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इट विल टर्न्स इनटू रेड, क्योंकि रेड क्या शो कर रहा है, ब्लू टू रेड, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिडिक कैरेक्टर इन द HCl। तो अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि आप एसिड और बेस को कैसे जज कर सकते हो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के लिए मेरा इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करते रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए, वहाँ पर आपको छोटे छोटे ट्रिक्स आपको मिलते रहेंगे। जैसे अभी मैं दे रही हूँ एसिड, एसिड के लिए एक हम वर्ड लेते हैं विच इज अनिल, और एक वर्ड लेते हैं हम बेलन। मम्मी लोग का काम है बेलन से बच्चों को मारना, तो ये वर्ड तो आपको अच्छे से याद रहेगा, राइट। तो अ से मेरा क्या हुआ, एसिड, और वो क्या कर रहा है, नीले को लाल में चेंज कर रहा है, नीले को लाल में चेंज कर रहा है। एंड ब से हमारा क्या हुआ, बेस, और वो लाल को नीले में चेंज कर रहा है। तो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक जो आपके सामने यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स में, इंस्टाग्राम चैनल के शॉर्ट्स में आती रहेंगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा साथ साथ। तो यहाँ पे एक नोट भी लिख लो, इफ बाय चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो MCQ में, इफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन was placed in the lower jar, it turns red। तो ऐसे ही अगर आप मेरे साथ जो मैं करा रही हूँ उसी को करके लर्न करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको केमिस्ट्री में 100 लाने से कोई नहीं रख सकता। सुनैना सिंह के साथ आपका पक्के 100 आने के चांसेस हैं अगर आप मेरे साथ, मेरे तरीके के साथ चलते रहेंगे तो। नाउ इन्फ्रेंस फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, व्हाट इन्फ्रेंस मतलब व्हाट रिजल्ट यू विल गेट
that HCl gas is heavier than air. तो लास्ट एक्सपेरिमेंट में जो पहला एक्सपेरिमेंट था उसका रिजल्ट क्या हुआ कि HCl गैस क्या है, इट इज हेवियर देन एयर. देन एक्सपेरिमेंट 2, विच इज, उसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज अ फाउंटेन एक्सपेरिमेंट. दैट इज अ फाउंटेन एक्सपेरिमेंट. अब एम क्या है हमारा जिंदगी में? हमारा एम तो क्या है? केमिस्ट्री में 100 लाना. बट अभी इस एक्सपेरिमेंट का एक एम देखते हैं हम क्या है. टू प्रूव दैट HCl gas is highly soluble in water. क्लियर? तो इसका apparatus मैं बनाती हूँ. तो यहाँ पर दिस इज अ जेट ट्यूब, दिस इज ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, दिस इज ड्रॉपर, और इसके अंदर है हमारी ड्राई HCl गैस. और यहाँ पर आपको रेड फाउंटेन लिखेंगे. नाउ अभी हमने जो मैंने apparatus बनाया उसका एक्सप्लेनेशन है. ये जो ड्राई राउंड बॉटम फ्लास्क विद ड्राई HCl गैस है और रबर स्टॉपर है, with 2 holes, one for jet tube and another for dropper containing water. तो अभी मैंने लिया है कि हमने क्या क्या apparatus यूज़ किया है. ड्राई बॉटम फ्लास्क यूज़ किया है जिसमें ड्राई HCl गैस है, राउंड रबर स्टॉपर यूज़ किया है जिसके अंदर 2 होल्स थे, एक में से हमने जेट ट्यूब निकाला और एक में से हमने ड्रॉपर है विच इज़ कंटेनिंग द वाटर. देन अब प्रोसीजर लिखूंगी मैं. We can write a procedure. There is a dropper containing water. उसको हमने स्क्वीज किया है. We is squeezed and the water enters the flask. Right? Next is our observation. Observation is कि हमने क्या देखा? Red fountain.
red fountain is seen in bottom HCl gas is present in the round bottom flask. तो ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि क्या है, हमारे को रेड फाउंटेन दिखा बॉटम ऑफ द फ्लास्क में, HCl गैस हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क में प्रेजेंट था विच इज डिजॉल्व इन वाटर. देन अब इसका इन्फ्लुएंस क्या है इस एक्सपेरिमेंट का. इस एक्सपेरिमेंट का HCl is highly soluble in water and acidic in nature. अभी इसके साथ मैं आपको सारे इंडिकेटर्स का एक्सप्लेनेशन दूंगी कि कौन कौन से इंडिकेटर्स किस किस में क्या चेंज करते हैं. दैट इज एसिडिक कैरेक्टर का सिर्फ अभी इंडिकेटर्स बताऊं. देन here comes action of indicators. Color change, original to, and here are the indicators. तो सबसे पहला इंडिकेटर है moist litmus. वो कौन से कलर से कौन से कलर में चेंज करेगा, ब्लू टू रेड. सेकेंड इंडिकेटर है हमारा मिथाइल ऑरेंज. वो ओरिजिनल कलर ऑरेंज है एंड इट विल चेंज टू पिंक in acid. Then next is phenolphthalein. Phenolphthalein, it remains colorless. No change. And next is alkaline phenolphthalein. It is alkaline, which changes to pink to colorless. So moist litmus, blue to red, methyl orange, orange to pink,
phenolphthalein colorless to colorless in acidic character and phenolphthalein alkaline also pink to colorless. तो phenolphthalein नॉर्मल वाला चेंज नहीं होता है, एल्कलाइन वाला चेंज होता है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स अभी हमने लास्ट स्लाइड में हमने कवर किया है पूरा HCl, पूरे HCl का लेबोरेटरी प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, method of collection, everything is completed in that slide. Now we are moving to the HCl acid. That acid part is very very important क्योंकि इसका explanation थोड़ा सा confusing है और इसका जो आंसर लिखने का तरीका है वो भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. तो इसलिए जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही आपको आंसर्स एग्जाम में लिखने हैं. तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता 100 नंबर लाने से. तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे करते जाइएगा और आपका केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होते जाएगा. तो वी विल स्टार्ट विद द HCl एसिड. तो HCl एसिड का मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl gas. The aqueous solution of HCl gas is known as hydrochloric acid. Is known as hydrochloric acid. Now इसको कलेक्ट करने का मेथड क्या है? How will कलेक्ट करने का मैंने गलत बोला. इसको हमें बनाने का तरीका क्या है? दैट इज डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl gas in water using delivery tube cause back suction. अभी बैक सक्शन क्या होता है उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेक्स्ट स्लाइड में. प्लीज राइट इट डाउन टिल हियर. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट स्लाइड में लेकर आ रही हूँ. दैट इज हमारा बैक सक्शन. तो बैक सक्शन का सबसे पहले रीजन क्या है? वी हैव टू नो अबाउट इट. हमें ये पता है HCl गैस इज एक्सट्रीमली soluble in water. अगर हमारी डिलीवरी ट्यूब delivery tube through which HCl gas is passed is directly immersed in water. Is directly immersed in water. तो इससे क्या हुआ कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है HCl गैस का इज हाई और उससे हमारा पार्शियल वैक्यूम जो है ट्यूब के अंदर क्रिएट हो गया. तो इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम रीजन क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl gas is high and hence partial vacuum is created in tube.
तो मैं फर्स्ट लाइन आपका इरेज करती हूँ, आई विल राइट इट हेयर, क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है। दैट जो भी हमारा अभी क्या हुआ, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है HCl गैस का वो बहुत ज़्यादा है और पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो चुका है ट्यूब के अंदर। अगर पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो चुका है ट्यूब के अंदर, जो प्रेशर आउटसाइड है, द प्रेशर outside being higher causes the water to push up into the delivery tube. And damages the apparatus. This is called back suction. तो वो क्या है, ऐसे 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 बैक सक्शन होता रहेगा। This is called अब बैक सक्शन अगर होगा तो हमारा क्या है, HCl गैस बहुत ज़्यादा, पानी बहुत ज़्यादा आता रहेगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट एसिड हो जाएगा, जो कि वो प्रॉपर एसिड फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे हमारे ये मैं एपरेटस बना रही हूँ, उसके अंदर HCl गैस जा रही है, ये फनल है, तो इसके अंदर हमारा पानी जा रहा है, एसिड हमारा जाएगा, एयर गैप जनरेट हो जाएगा, here is the air gap, जिससे कि आउटसाइड प्रेशर बहुत ज़्यादा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, वो पानी सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। वैसे ऐसे बैक सेक्शन होता जाएगा तो पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता रहेगा, तो एसिड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड में बहुत ही ज़्यादा माइल्ड एसिड बनेगा, विच इज़ नॉट गुड। अब हम नेक्स्ट करते हैं लेबोरेटरी मेथड। बैक सेक्शन को हमें प्रिवेंट करने के लिए हमें स्पेशल फनल अरेंजमेंट लेके आना पड़ा, दैट इज लेबोरेटरी मेथड। And this is nothing but a special funnel arrangement. क्या है स्पेशल फनल अरेंजमेंट? दिस इसका एम क्या है? अवॉइड बैक सक्शन। This method is used to avoid back suction. Back suction आपको क्या करना है? अवॉइड करना है, तो इसलिए हम क्या लेके आए हैं? स्पेशल फनल अरेंजमेंट। बेसिकली स्पेशल फनल अरेंजमेंट क्या करता है? उसका काम क्या है, हमने क्यों यूज किया? 2 पॉइंट्स जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रिवेंट्स और मिनिमाइजेस बैक सक्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज प्रोवाइड large surface area for absorption of HCl gas।
क्लियर? 2 पॉइंट से हमने क्यों यूज किया फनल अरेंजमेंट. वन इज प्रिवेंट और मिनिमाइजेस बैक सक्शन ऑफ वाटर. सेकेंड प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द HCl गैस. एंड दिस क्वेश्चन पेटेंट बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत बार ये बोर्ड में क्वेश्चन एज इट इज का एज इट इज पूछा गया है. तो इन 2 पॉइंट्स को भूलना मत. 2 पॉइंट्स एज इट इज के एज इट इज आपको लिखने और आपको 2 नंबर दिला सकते हैं. नेक्स्ट इज कि अगर बैक सक्शन होगा तो हम क्या करेंगे. अगर बैक सक्शन हुआ तो वाटर लेवल क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा. 3 पॉइंट्स मैं आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको ये इजी लगेगा. अगर बैक सक्शन हुआ, इफ बैक सक्शन occurs, the water क्या होगा, it rises up the funnel and the level outside the funnel falls. तो हमारा क्या था, बैक सेक्शन अकर हुआ, द वाटर राइजेस अप, द लेवल आउटसाइड द फनल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. फॉल्स विच क्रिएट्स एन एयर गैप between rim of the funnel and the surface of water. नेक्स्ट, अगर प्रेशर आउटसाइड और इनसाइड का इक्वल हो गया तो वाटर मेरा क्या होगा, एंटर नहीं कर सकता. द प्रेशर outside and inside equalizes the water which had risen in the funnel falls down again. अगर दोनों जगह का प्रेशर क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो पानी मेरा क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, पानी एब्जॉर्ब कम होगा, तो एसिड में पानी का कंटेंट कम होगा. देन लास्ट पॉइंट, अगर ऐसे प्रोसेस कंटिन्यू रहा, इफ द प्रोसेस continues till the water in the trough is saturated with HCl gas, which forming an acid. हेंस इसलिए एक चीज है कि जो HCl एसिड है, हम नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे. अब इसमें एक नोट करा के पॉइंट लिखवाऊंगी मैं आपको. जो HCl एसिड है इज नॉट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, जो कि हम HCl गैस को डायरेक्टली डिलीवरी ट्यूब से पास कर सके. पासिंग HCl gas directly through water but prepared using a special funnel arrangement.
चलो अब नेक्स्ट हम करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl एसिड। यहाँ से 3 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर वाला, अब हम एक बियॉन्ड 22.2% हम कंसंट्रेट क्यों नहीं कर सकते, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का। तो इट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl एसिड। सबसे पहले तो ये क्या है, इट इज कलरलेस, स्लाइटली पंजेंट, slightly pungent odor, sharp sour taste, and it is corrosive in nature. And it is corrosive in nature. इसके बाद एक पॉइंट बताने वाली हूँ विच इज अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। हम उसको करेंगे और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो नेक्स्ट इज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो अब मैंने लास्ट उसमें बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl एसिड, उसमें एक मेन प्रॉपर्टी है दैट इज अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। बच्चों को समझ नहीं आता कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या होता है। इट इज one which boils without change in its composition। उसकी एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट पे हम पहुंच जाएं कि हमारा जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होगी। Hence on boiling the mixture of acid and water evolves out the vapors of both acid and water in the same proportion, as in the liquid। तो एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट कि जिसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा और मिक्सचर जो है हमारा एसिड और वाटर का, उसके जो वेपर्स हैं वो हमारे इक्वल 1:1 रेशियो में ही निकलेंगे। उनका प्रोपोर्शन क्या होगा, सेम होगा, जो प्रोपोर्शन में वो लिक्विड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो वो चेंज नहीं होता है। तो दैट मीन्स उसका मतलब है हमारा कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, दैट इज डाइल्यूट HCl जो है इट कैन नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड बियॉन्ड 22.2% बाय बॉइलिंग और डिस्टिलिंग। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बता रही हूँ, तो याद रहे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें, और छोटे छोटे क्वेश्चंस और ट्रिक्स को जानने के लिए शॉर्ट्स में मैं डालने वाली हूँ इंस्टाग्राम के, और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है दैट इज डाइल्यूट HCl cannot be concentrated beyond 22.2% by boiling or distilling। अब यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, और इसका आंसर हमारा कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर से ही रहेगा, बिकॉज it reaches constant boiling mixture
एट टेम्परेचर लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज 109.8 डिग्री सेल्सियस. Hence, on boiling, the mixture of acid and water, it evaporates in the same proportion as the liquid. तो जब वो वाटर वेपर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर पे पहुंच जाएगा, उसके बियॉन्ड क्या है कि हम आगे चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें उनका कॉम्पोजिशन चेंज होगा ही नहीं. एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच विल कम इन एग्जाम इन मेनी टाइम्स. तो नेक्स्ट है HCl का सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर. Solution of HCl in water. हमें ये पता है water being a polar solvent, जिसकी वजह से वो आयनाइजेस हो जाएगा. Hence ionizes the polar covalent HCl molecule into free ions, The solution of HCl in water exhibits acidic properties and it acts like an electrolyte. एंड ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो सॉल्यूशन है HCl का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कैसे एक्ट करता है. सॉल्यूशन ऑफ HCl in organic solvent like toluene. अब हमें पता है टोल्यूइन नॉन पोलर है, वो पोलर सॉल्वेंट नहीं है. नॉट बीइंग अ polar solvent, it does not dissociate HCl molecule into free ions. तो हमारा जो सॉल्यूशन है HCl का, hence the solution of HCl in toluene does not exhibit acidic properties and a non-electrolyte and is an non-electrolyte. क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? प्लीज राइट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स. आई विल गिव ईच एवरीवन्स आंसर. तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम कि HCl एसिड का कैसा नेचर, मतलब डाई बेसिक है या मोनोबेसिक है, कैसा है.
HCl acid is मोनोबेसिक एसिड। कैसा एसिड है? इट इज अ मोनोबेसिक एसिड। तो मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स द HCl डिसोशिएट्स in aqueous solution producing H plus ion, H plus per molecule of the acid। मतलब HCl को अगर मैंने पानी के अंदर डालती हूँ तो इट विल गिव H प्लस प्लस Cl माइनस, राइट। तो मेरे को एक हाइड्रोजन आयन मिला है। एक हाइड्रोजन आयन मिलने से मतलब मेरा मोनोबेसिक है, राइट। तो H प्लस को अगर मैंने वाटर के साथ किया तो वो मुझे क्या देगा? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो प्रेजेंस जो है H प्लस का HCl के अंदर वो हमें क्या बताता है कि इट इम्पार्ट्स द एसिडिक प्रॉपर्टीज टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड। तो H प्लस आयन हमें क्या बता रहा है? दिस H प्लस आयन क्या बता रहा है? इम्पार्ट्स एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन HCl एसिड। तो यहाँ तक हमारा अब HCl का पार्ट खत्म हुआ एसिड का, ठीक है। अभी हमारे चैप्टर में लास्ट में हमारा बाकी है रिएक्शंस। रिएक्शंस के लिए मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगी, ध्यान से वीडियो को सुनते एंड तक सुनिएगा। तो नंबर 1 इज रिएक्शन विद मेटल्स। हमें ये पता है कभी भी मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो हमेशा हाइड्रोजन ही निकलेगा, ठीक है। तो एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस H2। अब इसके अंदर हम देखते हैं Mg प्लस 2HCl गिव्स सॉल्ट क्या है? MgCl2 और H2। H2 कैसा है? एफरवेसेंस। एफरवेसेंस। देन Zn प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। और इसमें क्या होगा? बबल्स इन लिक्विड। देन Fe प्लस 2HCl गिव्स FeCl2 प्लस H2। तो यहाँ पे नॉर्मल हाइड्रोजन गैसेस इन्वॉल्व। तो हमारा याद रखो कभी भी मेटल के साथ रिएक्शन होता है एसिड का तो इट विल ऑलवेज गिव अ हाइड्रोजन गैस, और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ हाइड्रोजन गैस मिलेगी। नेक्स्ट मैंने आपको सिलेबस में लिखवाया था रिएक्शन विद ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स के साथ एक याद रखो, हमारे हमेशा बेस होते हैं ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड प्लस मेटल, हमेशा क्या देगा? सॉल्ट प्लस वाटर, सिर्फ वाटर देगा और कुछ नहीं देगा। क्लियर? तो इसका रिएक्शन हम लिखते हैं CuO प्लस 2HCl गिव्स टू CuCl2 प्लस वाटर। KOH भी है प्लस HCl। तो सबसे पहले तो कुछ नहीं आ रहा, वाटर तो लिख ही दो और उसके बाद सॉल्ट बना दो KCl। ZnOH2 HCl के साथ रिएक्ट किया, कुछ याद नहीं आ रहा, वाटर तो बनेगा ही, प्लस ZnCl2। NaOH प्लस HCl। ये हमेशा पता है हमारे पेट में एसिडिटी होती है तो हम एंटासिड लेते हैं, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
तो एक बेस और एक HCl एसिड रिएक्ट करेगा तो हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है। तो इसमें क्या बनने वाला है, सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे ही NH4OH प्लस HCl गैस NH4Cl प्लस वाटर। तो इससे प्रूफ होता है कि जो ये HCl है उसमें हाइड्रोजन है। दिस प्रूव्स HCl में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो याद रखो बेस और मेटल के साथ है मेटल ऑक्साइड, सॉरी मैंने गलत लिखा, पूरा नहीं लिखा, मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। तो हमारा ये रिएक्शन क्या रहेगा, बेस और मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड। से गलती हो गई, आई एम सो सॉरी, माय बैड। यहाँ पर बेस प्लस एसिड, तो बेस मेरे क्या हो सकते हैं, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। आम जनता है, जनता से तो गलती होती रहती है, इतना मानिएगा नहीं। तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, आपको भी मेरी गलती निकाल के कमेंट बॉक्स में देना चाहिए था, बट किसी ने दिया नहीं, राइट। नेक्स्ट टाइम से मैं कोई भी गलती करूं, प्लीज गिव योर रिव्यूज इन द कमेंट बॉक्स। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कभी भी याद रखो, कार्बोनेट के साथ कोई भी अगर होगा तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की या हैज नो इफेक्ट ऑन द एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। क्लियर। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट ऑलवेज गिव सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो यहाँ पर मेरे को ये मत सोचना कि मैंने एक ही प्रोडक्ट बताया, मैंने सिर्फ गैस को जज करने की शॉर्ट ट्रिक बताई। कभी भी कार्बोनेट है तो इट्स ओनली गिव अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप टेस्ट लिख सकते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट में। तो हमारा है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे है Na2CO3 प्लस 2HCl, वो हमें क्या देगा, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर कार्बोनेट प्लस HCl हमें क्या देगा, CuCl2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेम रिएक्शंस बाइकार्बोनेट्स के साथ भी हैं, मैं इसी में कवर कर देती हूँ। वो भी हमें क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज NaHCO3 प्लस HCl, वो हमें क्या देगा, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। या कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 ट्वाइस प्लस HCl हमें क्या देगा, CaCl2 प्लस 2H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो थे हमारे कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के रिएक्शन। याद रखो कभी भी कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स होंगे तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, सॉल्ट अपने आप बना लेना। और कभी याद नहीं रहा तो शॉर्ट ट्रिक है और बैलेंसिंग खुद से हम कर सकते हैं, राइट। अब हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, विच इज रिएक्शन विद सल्फाइड्स। रिएक्शन विद सल्फाइड्स। एसिड और सल्फाइड मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस H2S। तो हमेशा याद रखो कभी भी DE वाला रहेगा, DE सल्फाइड ड रहेगा तो हमेशा H2S गैस निकलती है। और H2S गैस का डिस्टिंग्विश क्या है टेस्ट, रॉटन एग स्मेल। एंड में आपको मैं सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट कराऊंगी, एंड तक वीडियो को देखते रहिएगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन पे चलते हैं अब हम, दैट इज अब हमारा
जैसे है सोडियम सल्फाइड प्लस HCl, तो 2NaCl प्लस H2S गैस, FeS प्लस 2HCl, FeCl2 प्लस H2S गैस। तो सल्फाइड ड कभी भी रहेगा तो कौन सी स्मेल, कौन सी सॉरी गैस, H2S gas, which gives you a rotten egg smell. Clear है? No? कोई डाउट? तो अब नेक्स्ट चल रहे हैं हम रिएक्शन विद सल्फाइड्स। सल्फाइड्स में हमारा आयन कौन सा रहेगा, SO3 माइनस, राइट। तो कोई भी एसिड प्लस सल्फाइड क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस SO2, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस SO2। SO2 की स्मेल कैसी रहती है, पंजेंट स्मेल। तो हम रिएक्शन लिखते हैं जैसे Na2SO3 प्लस 2HCl gives 2NaCl प्लस H2O प्लस SO2, MgSO3 प्लस 2HCl gives MgCl2 प्लस H2O प्लस SO2। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट है अब हमारा रिएक्शन विद थायोसल्फेट। मोस्ट स्कूल में करवाया जाता है, मोस्ट स्कूल में नहीं करवाया जाता है, बट हमारा बोर्ड में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, राइट। तो अभी है हमारा रिएक्शन विद थायोसल्फेट। रिएक्शन विद थायोसल्फेट which is S2O3 2 minus, so it is Na2S2O3 प्लस 2HCl, वो हमें क्या देगा, 2NaCl प्लस SO2 प्लस S प्लस वाटर। तो वो हमारा क्या है, येलो पार्टिकल्स। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या आएगा कि हमारे को क्या देने वाले हैं, ये येलो पार्टिकल्स। और ये क्या है हमारा सोडियम थायोसल्फेट। इसमें ऑब्जर्वेशन में हमारे सिर्फ येलो पार्टिकल्स आएंगे और कुछ नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद नाइट्रेट्स which is precipitation reaction. जैसे हमारा है AgNO3 प्लस HCl, वो हमारे को क्या देने वाला है, AgCl प्रेसिपिटेट प्लस HNO3। ये कैसे प्रेसिपिटेट है, कर्डी वाइट PPT। अब इसके बाद हम लेते हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 प्लस 2HCl, वो हमारे को क्या देने वाला है, PbCl2 प्रेसिपिटेट प्लस 2HNO3। ये जो वाइट PPT है ये भी वाइट देगा, सॉल्युबल इन हॉट वाटर। क्लियर? तो मैं अभी AgCl और PbCl2 का वो बताती हूँ। जो AgCl है इट इज insoluble in HNO3 but soluble in excess NH4OH। और PbCl2 is soluble in hot water। क्लियर? तो PbCl और HCl2 का हमारा क्या है डिफरेंस।
चलो अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आंसर मैं नहीं बताऊंगी, तुम लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में दोगे, देन मैं एक एक का रिप्लाई मतलब हार्ट दूंगी अगर जिसका करेक्ट रहेगा, और जिसका करेक्ट नहीं होगा डिसलाइक दूंगी। तो हियर द क्वेश्चन इज, और गूगल करने की कोशिश और चैट जीपीटी करने की कोशिश मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा खुद ही से आंसर दे। द क्वेश्चन इज, गिव a reaction in which two gas combines to give solid। आई होप सबको आता हो, एंड मैं इस क्वेश्चन का आंसर सबका कमेंट बॉक्स में वेट करूंगी। इसका आंसर मैं तभी सबको कमेंट बॉक्स में बताऊंगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टेस्ट फॉर HCl। अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन को एक बार फिर से, उससे पहले मैं रब कर दूँ। नेक्स्ट हम करेंगे टेस्ट फॉर HCl एंड दैट टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को टैबुलर फॉर्म में कराऊंगी कि जिससे कि इजी पड़े। नाउ हियर कम्स द टेस्ट फॉर HCl। यहाँ पे हम लेंगे टेस्ट और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहला टेस्ट आपको पता ही है, ग्लास रॉड डिप्ड इन NH3 solution, glass rod dipped in broad near vapors of HCl acid। तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, डेंस वाइट फ्यूम्स। नेक्स्ट इज addition of silver nitrate, addition of silver nitrate मतलब AgNO3 solution to dilute HCl। आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, कर्डी वाइट PPT दैट इज AgNO3। अगर ये भी हमने रिएक्शन किया, इट गिव्स AgCl प्लस HNO3। अगर हम इसमें एक्सेस NH4OH डालेंगे तो ये क्या होगा, सॉल्युबल, डिसॉल्व टू गिव अ कलरलेस सॉल्यूशन। तो इसी का लिख रही हूँ, ऑन एडिशन ऑफ excess of NH4OH the PPT dissolves to give you a colorless solution। तो हमारे को सॉल्यूशन क्या मिलेगा, देखिए AgCl प्लस NH4OH। तो हमारे को प्रोडक्ट मिलेगा AgNH3 प्लस 2H2O, और इस प्रोडक्ट का नाम है डायअमीन सिल्वर क्लोराइड। डायअमीन सिल्वर क्लोराइड। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट? मैं ऊपर फर्स्ट वाला हटा मिटा के देन उसमें थर्ड टेस्ट लिख देती हूँ। फर्स्ट वाला आई होप सबने लिख लिया होगा। थर्ड टेस्ट इज एट एक्शन ऑफ हीट on mixture of
मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कॉन्क HCl। तो हमें क्या मिलने वाला है? ग्रीनिश येलो। और ये वाली जो रिएक्शन है मैक्सिमम टाइम आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगी। और इस साल एक क्वेश्चन नहीं आया तो अगले साल आने के चांसेस हैं। तो ग्रीनिश येलो गैस है तो कौन सी गैस है? Cl2 गैस, क्लोरीन गैस इज इवॉल्व। तो इसका रिएक्शन लिखते हैं हम MnO2 प्लस HCl gives MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। यहाँ पर MnO2 क्या है? इट इज नथिंग बट अ ब्लैक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मुझे पता है बहुत छोटा हो गया है बट कैन मैनेज, राइट? तो आप जूम करके इसको देख सकते हैं। मुझे पता है यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी पक गई है बट क्या करें, स्पेस कम है, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है, राइट? तो अभी मैंने बोला था लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो अभी मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जितने अभी हमने गैसेस की हैं इसके अंदर इवॉल्व हो रही हैं उन सब के केमिकल टेस्ट, डिस्टिंग्विश टेस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा है डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट का। अब हमने डिस्टिंग्विश टेस्ट करते हैं। आगे आने वाले कुछ दिनों में मेरी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की भी वीडियो आएगी। तो अभी तो कुछ पार्ट तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर अच्छे से समझना है तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का वीडियो का वेट कीजिए। और बेल आइकन दबाना मत भूलना यूट्यूब पे, ताकि आने वाले वीडियोस आप कोई मिस ना कर दें, सो आपको नोटिफिकेशंस प्रॉपरली मिलते रहें। तो सबसे पहली गैस है SO2। SO2 कैसी है? सफोकेटिंग, pungent smell, turns acidified, KMnO4। KMnO4 कौन से कलर का होता है? पिंक। सॉल्यूशन टू क्लियर, कलरलेस। या टर्न्स acidified K2Cr2O7 orange to clear green। तो KMnO4 is acidified potassium permanganate, K2Cr2O7 is potassium dichromate। तो SO2 पंजेंट स्मेल है, एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन को पिंक को क्लियर कलरलेस करती है और ये एसिडिफाइड को क्लियर ग्रीन करता है, ऑरेंज टू ग्रीन करता है। तो ऑरेंज के स्पेलिंग या। तो अब नेक्स्ट टेस्ट की ओर बढ़ते हैं हम। द नेक्स्ट टेस्ट इज H2S। तो सबसे पहले तो ये कैसी है? रॉटन एग स्मेल, टर्न्स acidified KMnO4 pink solution to colorless। Then it is not clear colorless, it is colorless क्योंकि इसमें येलो टिंज थोड़ा सा सल्फर का रह जाता है, ठीक है। टर्न्स acidified K2Cr2O7 orange to green।
वेरी इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल टेस्ट है हमारा H2S गैस का, दैट इज टर्न्स लेड एसिटेट पेपर टू सिल्वरी ब्लैक। कलरलेस टू सिल्वरी ब्लैक। तो अब हम लास्ट डिस्टिंग्विश टेस्ट करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। मुझे पता है बहुत लोग थक चुके हैं ये करते करते, बट अगर आपने मेरे नोट्स और मैंने जितना करवाया है आपने अच्छे से थॉरोली कर लिया तो एक नंबर भी HCl से नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट इज Cl2 गैस। तो इट इज अ ग्रीनिश येलो गैस, टर्न moist starch iodide paper blue black, very important। वो लेड एसिटेट पेपर था, दिस इज मॉइस्ट, मॉइस्ट लिखना वर्ड बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट इज टर्न्स ब्लू लिटमस रेड and then bleaches it। और ये था हमारा कंप्लीट HCl पे वीडियो। प्लीज़ आने वाले टाइम में वीडियोस को मिस नहीं करें, तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें और इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो करें, उसमें मेरे शॉर्ट ट्रिक्स, इंस्टाग्राम के शॉर्ट ट्रिक्स आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपना थोड़ा सा प्यार इस वीडियो पे लाइक बटन को दबा के प्लीज़ दें।